Hello friends, welcome to Legal Gyan with Vipin sir. And in today's lecture, we will study chapter 2nd of BNS, which is about of punishments. ये चैप्टर पनिशमेंट्स के बारे में बताता है. सेक्शन 4 it's called punishment means punishment offenders are liable under the provision of this संहिता. पनिशमेंट कितने प्रकार के हैं? ऑफेंडर्स को इस संहिता के तहत इसके लिए लायबल ठहराया जाएगा. ए डेथ, बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मृत्यु आजीवन कारावास के लिए. सी इम्प्रिजनमेंट कारावास. कारावास टू डिस्क्रिप्शन दो तरह का. पहला रिगरस विथ हार्डर लेबर, सश्रम कारावास होता है, जो सिंपल कारावास जो बिना श्रम के होता है. डी में फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का संप्रमण, संपत्ति को जब्त कर लेना, ये भी एक तरह की पनिशमेंट है. ई फाइन, जुर्माना लगाना. एफ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस को जो है नया जोड़ा गया है बीएनएस में, पहले ये आईपीसी में ऐड नहीं था. कम्युनिटी सर्विस को एक सजा के तौर पर जोड़ा गया है, जो कि पेटी ऑफेंसेस में दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस को कम्यूट करना. द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, ओके, बिना जो अपराधी है उसकी अनुमति की कम्यूट कर सकती है एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट. इस संहिता किसी पनिशमेंट को इसी संहिता की अन्य पनिशमेंट में क्या कर सकती है, कम्यूट कर सकती है, बदल सकती है. Okay, in accordance with section 474 of भारतीय नागरिक संहिता 2023. जो भारतीय नागरिक संहिता है उसके तहत 474 धारा 474 के तहत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार. The word expressions appropriate government means in case where the sentence is death or is for an offense against any law relating to the matter executed power of union extent the central government, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी. यदि डेथ पनिशमेंट की बात है या किसी ऐसे पनिशमेंट की बात है, ऑफेंस की बात है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पनिशमेंट को कमिट करेगी. इन केसेस वेयर द सेंटेंस whether a death or not, चाहे डेथ हो या ना हो, is of an offense against any law relating to the matter in which executing power of the state extent, स्टेट के पावर एक्सटेंट होते हैं, the government of state within the which the offender is sentenced, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट सेंटेंस को कमिट कर सकेगी. ओके. Then the next section is that section 6 fractions of terms of punishment means punishment का जो टर्म है उसको उसकी फ्रैक्शन के तहत उसको कैसे डील करेंगे. मीन्स इन कैलकुलेटिंग करने में कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट को यदि फ्रैक्शन करना है, यदि तोड़ना है, इसका एक आधा भाग कितना होगा, एक चौथाई भाग कितना होगा, 1/3 कितना होगा, यदि इतना करते हैं तो यदि किसी को आजीवन कारावास की सजा मिले हुए तो उसमें से कितना करेंगे. मीन्स द टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स. ठीक है, तो आजीवन कारावास को हम 20 साल की मानेंगे. ओके, आजीवन कारावास को 20 साल की सजा के तौर पर माना जाएगा. नेक्स्ट
Section 7 is sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. Means जो कारावास की सजा होती है उसमें पूरा या तो रिगरस हो सकता है या सिंपल हो सकता है ना. देखते कैसा. Every cases in which offender is punishable with imprisonment for may be either description it be shall be condemned to the court with sentence such found a direct sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or such imprisonment shall be wholly simple. चाहे तो पूरा कारावास सिंपल हो सकता है, चाहे तो पूरा कारावास रिगरस भी हो सकता है. ठीक है, कठिन भी हो सकता है, कठिन कारावास. और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिगरस एंड रेस्ट सिंपल. और उसका कुछ भाग रिगरस भी हो सकता है और पूरा सिंपल भी हो सकता है. ओके, पूरा सिंपल भी हो सकता है. देन दैट्स ऑल फॉर नाउ.